हेलो गाइस, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। मैं सूरज फिर से आपका एक बार वेलकम करता हूँ अल्पाइन क्लासेस में। हम लोग नाउन को पढ़ रहे थे और नाउन को पढ़ते पढ़ते इसके बेसिक कंसेप्ट्स हमने पढ़ा था और इसमें मैंने आपको ये चीज़ बता रहा था मैं कि इसमें सेक्शन 1 के अंदर, सेक्शन 2 के अंदर कोई नाउन अगर दिया गया सिंगुलर कैसे बनता है, उसका प्लूरल कैसे बनता है। तो हमने पहला सेक्शन डिस्कस कर दिया है, दूसरा भी सेक्शन हमने डिस्कस कर दिया था, लगभग उसमें हमने कर दिया था और थोड़ा सा इसका रह गया था पार्ट जो कि आज हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे सेक्शन नंबर 3 की तरफ। मैं एक बार पहले ये बता दूं कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं और ये रेलिवेंट कैसे है। देखो, नाउन चैप्टर जो है वो इसका ये बहुत बड़ा पोर्शन हम लोगों ने अब तक कवर कर लिया है। शुरुआत में हमने पढ़ा था नाउन के बारे में, नाउन के हमने टाइप्स पढ़े कि ये या तो कोई सामान, कोई चीज़ है, कोई नाम है, जितने भी थिंग्स होते हैं उनको काउंट किया जा सकता है या तो काउंट नहीं किया जा सकता है। यही दो सिनेरियो बनता है। अब जब काउंट किया जा सकता है तो 3 केसेस बनते हैं, 3 तरीके के नाउन को हमने डिफ़ाइन किया वहाँ पे। और जब काउंट नहीं किया जा सकता तो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर 2 तरीके के नाउन को हमने डिफ़ाइन किया। उसके बाद हमने जब उसके और कुछ हमने बेसिक कंसेप्ट भी पढ़ा, जैसे कि हमने इसका जो पहला वाला सेक्शन था उसमें हम पहले वाली क्लास में हमने इसको बता दिया है। फिर उसके बाद हमने बोला कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। सिंगुलर उनका क्या होगा, उनका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ये मैंने आपको पूरी लिस्ट दे दी है सेक्शन नंबर 1, जिसके अंदर वो सेक्शन नंबर 1 के अंदर मैंने ABCD करके बताया था। तो वो आपको सेक्शन नंबर 1 में मिल जाएगा, वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ। सेक्शन नंबर 2 के में मैंने ये बता दिया था A वाले में कि दिखने में कुछ ऐसे होते हैं नाउन जो दिखने में तो सिंगुलर होंगे लेकिन उनका यूसेज जो होता है वो प्लूरल होता है। जैसे पुलिस हो गया, पीपल हो गया, क्लर्जी, जेंट्री, पिजेंट्री, कैटल, इन्फेंट्री एट्सेट्रा। तो इस तरीके के जो नाउन होते हैं वो दिखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन इनका यूसेज जो होता है वो प्लूरल होता है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी पहले A वाले सेक्शन, दूसरे वाले सेक्शन के अंदर B हेडिंग के अंदर पढ़ी थी हमने। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सीमिंगली प्लूरल होते हैं, जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन इनका जो यूसेज होता है, जो यूज़ होता है उनका, वो सिंगुलर होता है। जैसे इसमें कुछ सब्जेक्ट्स आ जाते थे, बताया था मैंने पहले इसको, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, ये सारे जितने भी नाउन हैं, जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। देखो इसमें लास्ट में S तो लगा हुआ है, क्या S किसी भी वर्ड के पीछे S लगा देना इस बात का स्टैंडर्डाइजेशन है कि वो एक प्लूरल फॉर्म का नाउन है? तो आंसर नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी भी वर्ड के पीछे अगर तुम S लगा दोगे तो वो प्लूरल फॉर्म का नाउन बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सब्जेक्ट का नाम है, ये अपने आप में पूरा यहाँ से यहाँ तक ले करके S को जोड़ते हुए ये नाम है। ऐसे शुरू हुआ है, इस पे ख़त्म हुआ है, तो ये सब्जेक्ट का नाम है। सब्जेक्ट के नाम में ही पहले से S लगा हुआ है तो इसमें इसको आप ये प्लूरल का सिंबॉलिक नहीं मानेंगे, ये प्लूरल का सिंबल ऐसा नहीं मानेंगे। तो S लगा देने से सिर्फ वो प्लूरल बन जाता है, ऐसा हम नहीं कर सकते। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके लास्ट में S लगा रहता है तब भी ये प्लूरल नहीं कहे जाएंगे। फिर आ जाता है एग्जाम्पल हमने दिया था, स्टैटिस्टिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। लेकिन मैंने जैसे ही किसी सब्जेक्ट के आगे मैंने कोई पॉजेसिव फॉर्म यूज़ किया, पॉजेसिव एडजेक्टिव मैंने लगाया, तब ये क्या बन जाता है? जैसे ही पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाया इसके बाद माई मैथमेटिक्स का मतलब माई मैथमेटिकल स्किल हो जाता है। माई मैथमेटिक लिखा हुआ है यहाँ पे, तो माई मैथमेटिक्स है वो, यहाँ पे माई मैथमेटिक्स। तो माई मैथमेटिक्स का मतलब क्या? मेरी मैथमेटिकल स्किल। यहाँ पे ये जो माई लगा हुआ है ना, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव इसको बना दिया प्लूरल। तो ये चीज़ हमने बता दिया था। इसी तरीके से पॉलिटिक्स, अगर बोलूँ मैं एक सेंटेंस कि पॉलिटिक्स इज़ या आर, पॉलिटिक्स आर चलो ए डर्टी गेम, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, पॉलिटिक्स इज़ या आर ए डर्टी गेम। पॉलिटिक्स एक बड़ी गंदा खेल है, राजनीति बड़ी गंदी खेल है, ऐसा मैंने लिखा हुआ है। तो इस आर में से मैं पूछूं कि क्या लगेगा, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट की बात की जा रही है। पॉलिटिक्स पूरा एक सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, जबकि पॉलिटिक राजनीतिक स्किल की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। लेकिन तब यहाँ पे तो मैं लगा दूंगा इस, क्योंकि ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। लेकिन मैं ये अगर बोल दूँ कि द पॉलिटिक्स ऑफ मिस्टर मोदी, द पॉलिटिक्स ऑफ मिस्टर मोदी इज़ phenomenal,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं मोदी साहब के पॉलिटिकल स्किल की बात कर रहा हूँ। यानी वो जो मोदी साहब है, मोदी साहब का जो पॉलिटिकल स्किल है, उनके अंदर जो राजनीतिक लक्षण है, राजनीतिक गुण है, उस राजनीतिक गुण की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे राजनीतिक मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। तो पॉलिटिक्स ऑफ मिस्टर मोदी, तो ये जो सेंटेंस, ये पूरा फ्रेज लिखा हुआ है ना, इस मोदी के पॉलिटिक्स के बारे में सिर्फ बता रहा है। यानी मैंने इसका यूज़ जो है ना वो लिमिटेड कर दिया है टू अ वेरी पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के समक्ष उसको मैंने लिमिटेड कर दिया उसका यूसेज। जब इस तरीके का यूज़ आपको दिखेगा तो हमेशा यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे इज़ और आर में से क्या लग जाएगा, आर। मेरे कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे अगर कोई भी सिंगुलर वर्ब लगा है तब यहाँ पे वो गलत हो जाएगा, तब आपको लगाना पड़ेगा प्लूरल वर्ब। तो यहाँ तक बातें हमने डिस्कस कर दी थी, ये दोनों सेंटेंस अच्छे हैं, लिख लेना। तो यहाँ तक हम आपको बता चुके थे और इसके आगे हम आपको बताते हैं। फिर हमने बताया था आपको कि ऑल टाइम सिंगुलर कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जो ऑल टाइम सिंगुलर होते हैं, जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को रखा जाता है। न्यूज़, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया था। और ये भी हमने बताया था कि अगर इनका प्लूरल बनाना है तो इन वर्ड्स का प्लूरल एस जोड़ करके नहीं बना सकते। अगर इनका प्लूरल आपको बनाना है तो आपको कुछ ऐसे फ्रेज़ को जोड़ना पड़ेगा, कुछ ऐसे फ्रेज़ उनको जोड़ करके आप उनकी मदद से उनका सिंगुलर या प्लूरल बना रहे होंगे। तो आप इस तरीके से यहाँ तक देख चुके थे। मैंने फिर आपको एक लिस्ट भी दिया था कि सीन अगर लिखा हुआ है तो सीन्स करके प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन अगर सीनरी लिखा हुआ है तो सीनरीज नहीं हो सकता है ना। सीन लिखा हुआ है तो सीन का सीन्स तो हो सकता है, लेकिन सीनरी लिखा हुआ है तो सीनरी का प्लूरल नहीं बनेगा। पोएम लिखा हुआ है तो पोएम तो ठीक बात है, पोएट्री का पोएट्रीज नहीं हो सकता, इसका प्लूरल नहीं बनता है। अगर मशीन लिखा है तो मशीन्स तो हो सकता है, लेकिन मशीन लिखा हुआ तो मशीन्स तो हो सकता है, लेकिन मशीन का मशीनरी का प्लूरल नहीं हो सकता। मशीनरी का मशीनरीज नहीं लिख सकते। मनी लिखा हुआ है तो मनी का रूपी, मनी जो देखो, मनी एक अनकाउंटेबल फॉर्म है, मनी को गिना नहीं जा सकता, ये कैसा फॉर्म है, अनकाउंटेबल फॉर्म है। लेकिन अगर मनी के अंदर गिनने की बात करोगे तो जो रुपया होता है ना उसको गिन सकते हो। तो रूपी क्या है, काउंटेबल नाउन है, लेकिन मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। उसी तरीके से जो टाइम है ना, टाइम कैसा नाउन है, टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन टाइम जो मिनट होता है, सेकंड होता है, आवर होता है, इन सारी चीज़ों को तो आप काउंट कर सकते हो ना। तो मिनट, आवर, इन चीज़ों को तो काउंट किया जा सकता है, लेकिन आप टाइम को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए टाइम भी क्या हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन है। फिर मैंने बताया था ये जो हाउ मच लगता है ये मनी के साथ लगता है। हाउ मच, कितना पैसा, ठीक है, कितना रुपया, रुपये के लिए हाउ मेनी अकाउंटेबल, हाउ मेनी जो है ये काउंटेबल है, हाउ मेनी काउंटेबल है, हाउ मच अनकाउंटेबल है। समझ में आ रहा बात। तो ये दोनों हमने आपको बता दिया था। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक तो हमने क्लियर बता दिया था। जो हमने नहीं बताया था वो यहाँ से है, यानी मैंने आपको सेक्शन 2 के अंदर डी वाला, सेक्शन 2 के अंदर डी के यहाँ से छोड़ दिया था, चूँकि मैं थक भी गया था। तो आज हम लोग बात करेंगे डी के बारे में और ई के बारे में। देखो जो डी के अंदर आता है ना वो ऑल टाइम प्लूरल आता है। ऑल टाइम प्लूरल स्पेक्टिकल्स, बाइनोक्यूलर्स, एसेट्स, शॉर्ट्स, टोंग्स, पैंट्स, ये सारे इस तरीके के जो नाउन होते हैं वो हमेशा ऑल टाइम प्लूरल होंगे। अब इसका मतलब क्या है भाई, ऑल टाइम प्लूरल का मतलब क्या हो गया। देखो जो स्पेक्टिकल्स है ना, चश्मा, 2 आँखें होती हैं ना, भगवान ने सबके पास 2 आँखें दी हैं। अगर एक आँखें दी हैं तुम्हें तब तो तुम दिव्यांग कहलाओगे। अगर 2 आँखें दी हैं उसके बाद भी अगर एक आँख से देखते हो या एक आँख का इस्तेमाल करते हो तो दिव्यांग बना दिए जाओगे तोड़ करके, ठीक है। तो स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है 2 आँखों वाला, दो आँखों वाला कोई चीज़ जिसको आप चश्मा बोलते हो। तो अब वो चश्मे में 2 आँखें आ रही हैं ना, यानी 1 और 2। क्या कोई ऐसा चश्मा हो सकता है जिसको तोड़ करके एक आँख लेकर के चलो ऐसे और एक आँख का छोड़ दो घर पे? ऐसा तो चश्मा नहीं होता। तो ये जो है इनसेपरेबल है, इसमें दोनों आँखों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, ये इनसेपरेबल नाउन हो गया। अभी मैं जितना समझा रहा हूँ बस उतना ही समझो। बाइनोक्यूलर्स जो दूरबीन होती है वो भी 2 आँखों का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। नहीं, इसमें आप देख रहे हो कि इसमें पेयर यूज़ हो रहे हैं। हम लोग बिना पेयर के इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ऐसा तो दूरबीन नहीं हो सकता कि 2 आँखों वाला है तो उसको एक तोड़ दो, है ना, एक आँख से देखो एक तोड़ करके रख दो, ऐसा नहीं है। यानी जो बाइनोक्यूलर, बाई मतलब 2 होता ही है। देखो ये जो रूट लगा हुआ है ना, अंग्रेजी देखो बिल्कुल साइंस की तरह है,
मैथमेटिक्स की तरह है, अगर इसको बुद्धि से समझोगे ना तो कभी रटना नहीं पड़ेगा। जो बाई वर्ड है, बाई क्या बताता है? बाई मीन्स टू, है ना। देखो एक वर्ड आता है बाइड, मतलब दो पाया, जो दो पैर वाले पशु होते हैं ना उनको बाई बोलते हैं, ठीक है। बाई गैमी, बाई गैमी, गैमी माने शादी, गैमी रूट वर्ड है, गैमस, गैमस का मतलब होता है मैरिज, है ना। और बाई का मतलब दो, जो दो शादियों में भरोसा रखे, है ना, जो दो शादी करे तो उसको बोलते हैं बाई गैमी, दो शादियों की प्रथा को बोलते हैं बाई गैमी, ठीक है। और ऐसा इंसान जो दो शादियां करे, जो दो शादियां करके बैठा हो या बैठी हो, उसको बोलते हैं बाई गैमिस्ट, ठीक है। खैर आ जाते हैं हम लोग जो हम आपको बता रहे थे। तो जो बाई लिखा हुआ है ना, बाई, बाई का मतलब दो, तो बाइनोक्यूलर्स, ऑक्यूलस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है आई, साइट, देखना, दृश्य, आँखें, समझ रहे हो बात। तो ये जो ऑक्यूलर वर्ड है ये किससे रिलेटेड? आँखों से। और बाई का मतलब दो, यानी दो आँखों वाला, दो आँखों से देखने वाला, इसका मतलब हो गया। अब तो समझ गए ना, मैं तो उसको तोड़ करके बता रहा हूँ तुम्हें। तो बाइनोक्यूलर्स का मतलब समझ जाओ, दूरबीन जो होता है दो आँखों वाला, उसको बोलते हैं। एसेट्स, एसेट्स के अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर आ जाएगा। शॉर्ट्स, शॉर्ट्स भी जो होता है दो पैर वाला, पैंट पहने, एक इधर एक इधर, दो पैंट, दो टांगे डालते हो पैंट में, हाफ जो पैंट होता है उसको शॉर्ट्स बोलते हैं, शॉर्ट नहीं बोलते, शॉर्ट्स बोलते हैं। टोंग्स, चिमटा, चिमटे में भी देखो दो होता है पकड़ने वाला, ऐसे ऐसे पकड़ते हो ऐसे, ठीक है। तो ये एक नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया ना। तो ये टोंग्स क्या है? टोंग्स भी दो वाला है, इनसेपरेबल नाउन है। क्या टोंग्स का इस्तेमाल अकेले ऊपर वाला कर सकते हो? नीचे वाला टूट जाए अकेले उठा ले सकते हो? नहीं उठा सकते ना। यानी किसी चीज़ को पकड़ने के लिए ऊपर नीचे दोनों का होना जरूरी है। पैंट, एक पैर का पैंट पहन सकते हो, एक पैर का पैंट नहीं पहन सकते, समझ रहे हो बात। इसी तरीके से ये टी शर्ट है, टी शर्ट भी एक बांह का तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये जितने भी है पैंट्स, देखो पैंट्स भी, पैंट नहीं होता पैंट्स होता है। पैंट्स भी जो होता है वो दो टांगों वाला होता है। ऐसा थोड़ी हो सकता कि एक टांग का बस पैंट हो जाए और एक टांग डालने के लिए दिया ही ना हो। तो देखो ये सारे जितने भी नाउन होते हैं ना, ये इनसेपरेबल नाउन कहलाते हैं। इनसेपरेबल का मतलब क्या हो गया? सेपरेट का मतलब अलग होना, इनसेपरेबल का मतलब जिसको अलग न किया जा सके। तो ये इनसेपरेबल नाउन हो गया। तो देखो इनका जब भी इस्तेमाल किया जाएगा, इनका इस्तेमाल हमेशा पेयर के रूप में होगा। अब तुम बताओ पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब तो होता है साफ दो। अब जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा है, दो है, तो प्लूरल हो गई कि नहीं हो गई? जब एक से ज़्यादा है तो प्लूरल है। तो जैसे ही ये प्लूरल हुआ तो हम लगा क्या देते हैं? देखो एस लगा हुआ है सब में, एस लगा हुआ है सब में, लगा या नहीं लगा? तो ये सब क्या है? जितने भी इनसेपरेबल नाउन होते हैं, आज के बाद तुमको याद नहीं रखना पड़ेगा, देख लेना कि उसमें इनसेपरेबल हैं, ये पेयर वाले हैं कि नहीं। पेयर वाले नाउन हमेशा प्लूरल होंगे। क्यों प्लूरल होंगे भाई? उसमें दो चीज़ें हैं, अकेली आँख नहीं है, दो आँखें का इस्तेमाल हो रहा है। अकेला पैर नहीं है, दो टांगों का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। चिमटा अकेला नहीं था, दो ऊपर और नीचे दोनों का इस्तेमाल हो रहा था। प्लायर्स, जिसको पिलास बोलते हो, है ना, प्लास या पिलास जो भी बोलते हो, वो उसका भी दोनों का इस्तेमाल होता है। सीजर्स, सीजर्स, सीजर्स भी क्या? कैंची, कैंची में भी दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। मैंने कुछ लिखा नहीं है तो वो बाकी समझ ही जाओगे। तो इन सारी चीज़ों को का इस्तेमाल जो होता है वो इनसेपरेबल नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। और इनसेपरेबल नाउन चूँकि अलग नहीं किया जा सकता, उनको अलग इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब उनको अलग इस्तेमाल कर ही नहीं सकते तो क्या उनका सिंगुलर बना सकते हो? तो जवाब है नहीं। मैंने इसीलिए लिखा है इनसेपरेबल है। जिसको जैसे तुम मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था ना, जब पैसा नहीं हुआ करता था, मनी नहीं हुआ करता था, तो लोग क्या करते थे? एक सामान को दे करके दूसरे सामान को ले लेते थे। अच्छा बताओ, अगर मुझे कि तुम्हारे पास गाय है, ठीक है, तुम्हारे पास गाय है और मेरे पास आटा है। अब तुमको आटा नहीं चाहिए लेकिन मुझे गाय चाहिए। अब मान लो कि तुम मेरा आटा लेने के लिए तैयार भी हो गए, तो मैं तुमको 10 किलो आटा दे रहा हूँ। मुझे मालूम है नहीं कि 10 किलो कितना होता है। मैंने तुमको बोला ये लो, इतना आटा ले लो और तुम अपनी गाय दे दो। और तुम कह रहे अरे यार, तुम तो आटा तो हमको तुमने कम दिया है, अब गाय भी हम थोड़ा सा देंगे। अब बताओ, गाय को तुम थोड़ा सा देने के चक्कर में गाय को काट के दोगे? गाय तो काटा नहीं जा सकता, गाय तो इनसेपरेबल है। हाँ, या तो तुम उस जितना आटा मैंने तुमको दिया है उसके बदले में सारी गाय दे दो, पूरी खड़ी की खड़ी गाय दे दो, या तो तुमको क्या करना पड़ेगा? या तो तुमको गाय को काटना पड़ेगा। अब जैसे ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर तोड़ दिया जाए, काट दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, है ना, तो उनका मूल्य ही समाप्त हो जाता है, उनकी वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है ना। तो उसी तरीके से अगर तुम गाय को काट दोगे तो उसका कोई वैल्यू रह जाएगा? वो तो मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी,
तो वो इनसेपरेबल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया इनसेपरेबल। उसी तरीके से ये जहाँ जितने भी नाउन लिखे गए हैं यहाँ पे, इनको कभी भी तुम एक से ज़्यादा तोड़ करके बना नहीं सकते। तोड़ोगे तो वो ख़त्म हो जाएगी, है ना, उनकी वैल्यू ही ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए इनको तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये इसलिए याद रखना, जब इनको तोड़ करके अकेला बना ही नहीं सकते हो तो ये सिंगुलर के फॉर्म में तो इस्तेमाल होंगे नहीं, ये हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। इसी वजह से तो ये सारे नाउन जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये हमेशा प्लूरल होंगे। चलो अब ये चीज़ समझ गए कि इनसेपरेबल नाउन होता है जो क्यों प्लूरल होता है, इसका रीज़न तुमने आज जान लिया। अब समझते हैं सेपरेबल नाउन क्या होता है। देखो जब शूज़ खरीदते हो, शूज़ खरीदते हो तो दो अलग अलग हैं। अच्छा, एक शूज़ में कुछ गड़बड़ी आ गई तो दूसरे शूज़ को तो कोई दिक्कत होगा नहीं, दूसरा शूज़ तो बिल्कुल अपनी जगह बना हुआ है। एक शूज़ को तुमने रिपेयर करवा लेना है। एक शूज़ गायब हो गया तो दूसरा शूज़ तुम्हारे पास है। अगर मान लो एक पैर में चोट लग गया तो दूसरा शूज़ तुम एक पैर में पहन सकते हो, यानी ये दोनों सेपरेट किए जा सकते हैं। इसी तरीके से सॉक्स, मोजे भी अलग अलग होते हैं ना, मोजा एक अलग होता है, एक अलग होता है। ऐसा नहीं कि वो सेपरेट होकर के एक काम कर रहे हैं, तो ये सेपरेट नाउन नहीं कहलाते हैं, इनसेपरेबल नाउन नहीं कहलाते हैं। इनका इस्तेमाल चूँकि अलग अलग किया जा सकता है, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि इनका हम लोग इस्तेमाल कर पाएँ अलग अलग। तो चूँकि ये जब अलग अलग इस्तेमाल किए जा सकते हैं तो हम लोग बिल्कुल इनको सेपरेबल नाउन बोल देंगे। ग्लव्स, दस्ताने हाथ में पहनते हो ना, तो मान लो एक हाथ में पहनना है एक हाथ में नहीं पहनना है, बिल्कुल भाई तुम पहन सकते हो क्योंकि ये सेपरेट किए जा सकते हैं। तो तुम ही बताओ, अगर इनको सेपरेट किया जा सकता है तो अगर मुझे एक इस्तेमाल करना रहेगा तो इनका सिंगुलर बना लूँगा, और जब एक से ज़्यादा इस्तेमाल करना रहेगा यानी इनका पेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा तब मैं इनको प्लूरल भी कर सकता हूँ। यानी जो सेपरेबल नाउन होते हैं ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और ये प्लूरल भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? क्यों हो सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये सेपरेट किए जा सकते हैं। चूँकि ये सेपरेट नहीं किया जा सकते थे इसलिए ये प्लूरल के फॉर्म में ही इस्तेमाल होंगे, कभी भी सिंगुलर इनका नहीं बनाया जा सकता। अब कुछ और नाउन के बारे में डिस्कशन करते हैं। सेपरेबल नाउन, इनसेपरेबल नाउन समझ में आ गया ना? अब चलते हैं आगे। कुछ ऐसे नाउन इसी के अंदर मैंने रखा हुआ है जिसके अंदर देखो, आर्म्स का मतलब दान देना, दान वगैरह। तो आर्म्स, बिलोज, गैलोज, सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग नहीं, फायरवर्क्स, आउटस्कर्ट्स, आर्काइव्स, ऑस्पिसेस, बिलोंगिंग्स, थैंक नहीं किसी को बोलते हैं, है ना, थैंक्स बोलते हैं। और थैंक यू सो मच बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच बोलते हैं, सो मच नहीं, थैंक यू वेरी मच बोलते हैं, थैंक्स यू वेरी मच नहीं बोलते, है ना। तो थैंक जब वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करोगे तब तो थैंक लगा सकते हो, थैंक, थैंक्ड, थैंक्स, इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल करोगे तो हमेशा थैंक्स बोलना पड़ेगा। तुमने मुझे पैसे दिए ना, उसके लिए तुमको थैंक्स, तो उसके लिए तुमको थैंक ऐसा नहीं बोलेंगे, उसके लिए तुमको थैंक्स ऐसा लगाना पड़ेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऐसा लग रहा है लास्ट में, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलते, ठीक है। वेजेस के का एक कहानी है अलग, लगाओ वेजेस को बता ही देता हूँ। देखो वेजेस जो है ना, वेजेस का मतलब होता है किराया, है ना। तो जब इसका मतलब किराया होगा, वेजेस का मतलब किराया, तब तो सिंगुलर होगा, तब तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन जब वेजेस का मतलब होगा रिजल्ट, है ना, जैसे मैं बोलूँ कि तुम इतना मेहनत कर रहे हो ना, ये जो तुम्हारे मेहनत की मजदूरी ने एक दिन तुम्हारे सक्सेस के रूप में तुम्हारे सामने आएगी। तो तुम्हारा जो मेहनत है उसका जो रिज़ल्ट आएगा, उसकी जो मजदूरी होगी उसका जो रिज़ल्ट आएगा, वेजेस होगा, वो एक सक्सेसफुल इंसान बना करके तुमको छोड़ेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब रिज़ल्ट से है। तो जब रिज़ल्ट से मतलब रहेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे ये प्लूरल हो जाएगा। समझ गए बात को? तो वेजेस भी हमेशा वैसे नहीं गलत बता दिया मैंने। वेजेस जब यहाँ पे ये होगा, जब वेजेस का मतलब कि ये यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा और उस तरीके से क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर, ठीक है। जब वेजेस का मतलब किराया होगा तब प्लूरल के फॉर्म में लगाओगे, और वेजेस का मतलब जब रिजल्ट होगा तब उसको सिंगुलर के फॉर्म में लगा दोगे। एरियर्स, बकाया, अमेंड्स, ये सारे जितने भी यहाँ पे हमने नाउन लिखे हैं ये बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक पॉइंट नोट कर लेना और इसको याद कर जाना। अब इसको हम लोग रब कर दे रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट बचा है, इसके बाद हम बढ़ेंगे सेक्शन नंबर 4 की तरफ। देखो पॉइंट नंबर ई,
लिखा है सिंगुलर प्लूरल वर्ड इज सेम, चाहे सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा, वर्ड हमेशा एक ही होगा। फिश, फिश मतलब मछली। मछली तुमको एक बोलनी है चाहे एक से ज़्यादा बोलनी है, सिंगुलर बोलना है या प्लूरल बोलना है। कभी भी फिशेस नहीं बोलोगे आज के बाद, हमेशा क्या बोलना है, फिश बोलना है, क्योंकि फिशेस नहीं होता। फिशेस बोलोगे तो उसका मतलब अलग हो जाएगा। भाई मैं बताता हूँ, शीप, एक भेड़ की बात करनी हो चाहे एक से ज़्यादा भेड़ की बात करनी हो, हमेशा शीप का शीप ही रहता है, डियर का डियर ही रहता है, कभी भी डियर का डियर्स नहीं होता। समझ आ रहा है बात? डियर, ओहो, DEER, डियर, ये तो प्यारा का मतलब हो गया, प्यारी, प्यारा, प्यारी। तो यहाँ पे DEER, डियर माने हिरन की हम बात कर रहे हैं। हिरन सलमान खान का पसंदीदा जानवर, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। समझ आ रहा बात? अच्छा, सलमान खान लिए उसी से मिलता जुलता एक वर्ड लिखा का सैल्मन, एक मछली का नाम है। इसका भी हम लोग ऐसे ही इसको इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल हो या सिंगुलर हो, ठीक है। एयरक्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट्स लिख दिया जाता है बहुत बार बच्चों द्वारा, तो ये एयरक्राफ्ट नहीं होता, एयरक्राफ्ट। इसमें एस लगा दोगे ना तो ये गलत हो जाएगा, याद रखना। तो एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही होता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 रफाल एयरक्राफ्ट, तो 5 हो गए ना। रफाल एयरक्राफ्ट कितने हैं? 5 हैं। तो 5 होने के बावजूद भी हमने क्या लिखा? एयरक्राफ्ट लिखा है, एयरक्राफ्ट्स नहीं लिखा। उसी तरीके से फिशेस अब लिखा है, अगर यहाँ पे फिश लिखा तो मछली है। एक ही तरीके की मछली अगर है, मान लो कोई मछली है, नाम भी मुझे नहीं आ रहा है, कोई मछली मान लो XYZ, मान लो X नाम की कोई मछली है, ठीक है। अब X वाली मछली जो है तुमको 3 पीस चाहिए, 3 पीस चाहिए। अब एक से ज़्यादा हो गया ना, तो भी तुम इसको फिश ही बोलोगे, फिश है ना। आई बॉट 3 फिश, आई बॉट 3 फिश, 3 फिश तुमने खरीदा, 3 फिशेस नहीं कहोगे। अच्छा, तुमने 3 तरीके के, एक X, Y और Z, 3 तरीके की मछली खरीदा, ये 2 पीस खरीदा, ये भी 2 पीस खरीदा, ये भी 3 पीस खरीदा। चलो, तो तुमने XYZ खरीदा ना, यानी डिफरेंट तरीके की मछलियों को खरीद लिया, तब तुम क्या बोलोगे? आई बॉट 3 काइंड ऑफ फिशेस, है ना, 3 काइंड ऑफ फिशेस। अब यहाँ पे फिशेस बोलना पड़ेगा, ES लगाना पड़ेगा लास्ट में। देखो फिश का फिशेस अगर तुमने किया तो इसका मतलब चेंज होकर के क्या बन जाता है? डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश, अलग अलग प्रजातियाँ, मछलियों की अलग अलग प्रजातियों के बारे में जब आप बात कर रहे होंगे तब वहाँ पे आपको फिशेस लगाना पड़ेगा। तो ये यहाँ तक आपका पूरा पार्ट था, ये आज ख़त्म हो जाता है सेक्शन नंबर 2 के बारे में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 4 के बारे में। सेक्शन नंबर 3, सेक्शन 2 ख़त्म हो चुका है। अब आ जाएंगे हम लोग सेक्शन नंबर 3 के बारे में। देखो सेक्शन नंबर पहले वाले में हम लोगों ने पूरी लिस्ट पढ़ लिया था। उस लिस्ट में हमने आपको बता दिया था कि इसका सिंगुलर कैसे बनेगा, प्लूरल कैसे बनेगा। दूसरे वाले में बता दिया हमने आपको कि कुछ अलग अलग तरीके के नाउन हैं, कभी दिखने में सिंगुलर है ना, कभी दिखने में प्लूरल, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन हुआ। उन सारी चीज़ों को करते हुए हमने सेक्शन 2 को ख़त्म कर दिया। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 3 के ऊपर, और यहाँ पे ऐसे नाउन का डिस्कशन हम लोग करेंगे कि तुमको बड़ा ही विचित्र तरीके से दिखेगा ये, कि जब इसका अगर आप लोग पहला वाला इसमें जो आता है कैटेगरी, अगर आप कोई भी नाउन लिखा हुआ है इस कैटेगरी के अंदर, है ना, जितने भी मैंने लिखे हैं वर्ड उनकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर उनमें आपने अगर एस जोड़ दिया तो उनका मतलब ही बदल जाता है। अब तक तो मतलब गलत हो जाता था ना, एस नहीं लगाना रहता था, या एस लगा हुआ है तो उसको एज इट इज़ पढ़ लेना रहता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके अगर लास्ट में तुमने एस लगा दिया तो उनका वो गलत नहीं होंगे, बल्कि उनका सेंस चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, वाटर का अगर वाटर्स कर दिया जाएगा सेक्शन नंबर 3 में, सेक्शन नंबर 3 में पहला पॉइंट हम लोग समझ रहे हैं कि मेकिंग प्लूरल, कहीं भी कॉमा लगा देता है, मेकिंग प्लूरल चेंजेस सेंस, प्लूरल बनाने से उसका सेंस बदल जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वाटर लिखा हुआ है, वाटर का अगर वाटर्स कर दिया, वाटर का वाटर्स कर दिया तो वाटर मतलब तो पानी होता है, लेकिन जैसे ही वाटर्स किया, वाटर्स का मतलब रहता है सोर्सेस ऑफ वाटर, बहुत सारे जितने भी स्रोत हैं पानी के, पानी जहाँ जहाँ से आता है उन सभी का बात करने लोगे, जैसे नदी हो गए, तालाब हो गए, है ना, ओशंस हो गए, महासागर हो गए, सागर हो गए, उन सब की बात अगर आप वाटर का वाटर्स कर देंगे तो सोर्सेस को दिखाने लगेगा। अब सिर्फ वाटर का मतलब पानी यहाँ पे नहीं रह गया,
ये चीज़ हो गया। सैंड, सैंड का मतलब होता है बालू, लेकिन सैंड जब कर दोगे तो इसका मतलब होता है रेगिस्तान या कोई सैंडी लैंड है, रेतीली ज़मीन है, उसकी बात करोगे तो सैंड्स कहना पड़ेगा। रेगिस्तान या रेतीली ज़मीन की बात करोगे तो सैंड्स, और सिर्फ बालू की बात करोगे तो सैंड। वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी। जैसे ही वुड्स किया, वुड्स का मतलब होता है जंगल, है ना, जंगल यानी कि फॉरेस्ट। तो वुड का वुड्स अगर करोगे तो सेंस फिर से बदल गया। आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा, लेकिन आयरन्स का मतलब होता है, आयरन्स का मतलब होता है जंजीर, चेन, है ना, जंजीर या चेन जिसमें जकड़ करके कैदियों को रखा जाता है, तो आयरन्स का मतलब वो हो जाता है। एयर का मतलब होता है हवा, सबको मालूम है हवा को एयर बोलते हैं, लेकिन जैसे ही तुमने एयर्स कर दिया ना, किसी का बुरा व्यवहार, है ना, या दिखावा वाला व्यवहार, जो शो, कोई आदमी होता है ना बहुत ज़्यादा शोवी होता है, किसी चीज़ को लेकर के बड़ी डींगे मारता है, ठीक है, ऐसे तुम्हें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। एक हमारे ही हैं, अब क्या उनका नाम लिया जाए, तो उनके सामने अगर कुछ भी बोल दोगे, जैसे अगर कह दोगे कि अरे मेरे पास ना, मैंने तो एक लैपटॉप लिया, अरे तुम क्या लिए, हमने तो ये चीज़ लिया, हम तो लैपटॉप इतना बड़ा ले आए थे। ये अगर तुम कह दोगे कि अरे आज तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट लगा, अरे तुम्हारा क्या एक्सीडेंट हुआ, हमारा देखोगे ना तो हमारा तो पैर ही टूट गया था, अरे हम तो मर गए थे, बिल्कुल मर के वहीं उठ गए। इतना फेंकने वाले होते हैं। तो उस फेंकने को क्या बोलते हैं, ऑस्टेंटेशन बोलते हैं, है ना, मतलब कि तुम कुछ भी कहोगे उनके पास एक पॉइंट रहेगा, उठा करके तुम्हारा नहीं सुनेंगे, तुम्हारा न छोड़ करके वो किसी और अपनी बात को ऊपर रखेंगे। तो ऐसे लोगों को के बिहेवियर को बोलते हैं ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर, और बिहेवियर उनका जो होता है वो एयर से कहलाता है ना। ख़राब बिहेवियर जो दिखाए वाला जो व्यवहार होता है उनको, उसको एयर्स बोलते हैं। यहाँ पे इसका मतलब हवा था, और एयर्स कर दोगे तो जिस तरीके की बिहेवियर का मैंने बात किया था उसको एयर्स बोला जाता है, ठीक है। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, कोई ख़ास चीज़, ठीक है। और पर्टिकुलर्स जब कर दोगे तो जैसे किसी चीज़ का जो डिटेल देना रहता है, जैसे अकाउंटिंग किया जाता है तो यहाँ पे लिखा जाता है ना, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, अब यहाँ पे जितने भी आइटम है 1 2 3 4 करके ये पूरा डिटेल उसका लिखा जाता है, जिसको हिंदी में विवरण बोलते हैं। तो जब पर्टिकुलर्स आप कर देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा विवरण या डिटेल्स, किसी चीज़ का डिटेल। और जब पर्टिकुलर करेंगे तो किसी चीज़ का को स्पेशली बोला जाता है कि ये ख़ास, पर्टिकुलर का मतलब ख़ास, है ना। और पर्टिकुलर्स का मतलब होता है डिटेल्स। गुड, गुड का मतलब अच्छा, गुड्स का मतलब सामान या माल, थिंग्स या मर्चेंडाइज, समझ गए। सामान को क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। और गुड का मतलब होता है अच्छा, ही तो सबको पता है। रिटर्न, रिटर्न माने वापस करना, वर्ब। रिटर्न्स, डिटेल ऑफ इनकम, इनकम टैक्स भरते हो ना, तो अपने इनकम का तुमने कहाँ से कमाई किया उसका जो डिटेल्स देते हो उसको, उस इनकम के डिटेल्स को बोलते हैं रिटर्न्स। अगर रिटर्न बोला जाएगा तो इसका मतलब सिर्फ वापस करना होगा। वर्क, वर्क का मतलब होता है काम, है ना, वर्क का मतलब काम होता है। ये क्या है, एक वर्ब है। और वर्क का जैसे ही आपने वर्क्स किया, वर्क का मतलब हो जाए लिटरली क्रिएशन। जैसे कबीर ने बहुत सारे वर्क्स लिखे, वर्क्स किए, यानी जितने साहित्य लिखे, यानी वर्क मतलब होता है काम, और वर्क्स कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा साहित्य। समझ आ रहा है बात। तो हिंदी देखो इसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है ऑल टुगेदर। फ्रूट का मतलब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये याद रखना, ये बहुत गलती, सब लोग गलती करते होंगे। अभी बताऊंगा तो सोचोगा ये कैसे हो गया, लेकिन अभी समझ आएगा। देखो फ्रूट का मतलब होता है फल, लेकिन जैसे ही आप फ्रूट्स करेंगे तो फ्रूट्स का मतलब रिजल्ट हो जाता है ना। और फ्रूट का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। ऐसा नहीं कर सकते कि आई बॉट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये गलत एक्सप्रेशन है, फ्रूट्स यहाँ पर गलत है, ऐसा लगेगा ही नहीं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कर सकते हो, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कर सकते हो। फल को फल बोलना हो या फलों बोलना हो, एक फल बोलना हो या एक से ज़्यादा फल बोलना हो, हमेशा आपको फ्रूट ही बोलना है, फ्रूट्स नहीं बोलना। और वेजिटेबल का एक से ज़्यादा वेजिटेबल बोलना है तो वेजिटेबल्स बोला जा सकता है, लेकिन फ्रूट्स का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। जब फ्रूट का प्लूरल बनाओगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, रिजल्ट। एक सेंटेंस लिख दूँ, देखो एक सेंटेंस देख लो। द fruit of hard work, मेहनत का फल, द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क। अब यहाँ पे फ्रूट्स लगाना पड़ेगा, फ्रूट गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स मैंने क्यों लगाया,
यहाँ पे रिजल्ट से मतलब था, यहाँ पे फल से मतलब नहीं है। फल जो हम फल बोल देते हैं, लेकिन फल यहाँ पे खाने वाले फल से थोड़ी मतलब है। यहाँ पे मेहनत के फल से मतलब है। मेहनत का फल आम से थोड़ी होता है। अरे मेहनत का फल किसी का अच्छा रिजल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे फ्रूट्स का मतलब क्या है? रिजल्ट है। इसीलिए हमने यहाँ पे फ्रूट ना लिख करके फ्रूट्स लिख दिया है। बात समझना, द फ्रूट्स ऑफ हार्डवर्क करना पड़ेगा, द फ्रूट ऑफ हार्डवर्क नहीं हो सकता। द फ्रूट्स ऑफ हार्डवर्क इज, अच्छा इज लगेगा इसके साथ, द फ्रूट्स ऑफ हार्डवर्क इज सक्सेस। मेहनत का जो रिजल्ट होता है वो कामयाबी होती है। समझ गए? तो यहाँ पे हमने फ्रूट्स लगाया है, फ्रूट नहीं लगेगा। तो ये सेक्शन जो है ख़त्म। इस सेक्शन का जो पहला पार्ट था वो हमने आपको बता दिया। इसमें कुछ और वर्ड लिखे हुए हैं, उसके बारे में बात करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे और फिर इसके बारे में चार वर्ड और लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। सराउंडिंग, सराउंडिंग तो वर्ब है, और सराउंडिंग का जैसे ही सराउंडिंग्स कर दिया, सराउंडिंग्स का मतलब होता है अपनी आस पड़ोस का जो एरिया है चारों तरफ का, उसको बोलते हैं सराउंडिंग्स। सराउंडिंग वर्ब है। सराउंडिंग मतलब घिरा, ये वर्ब है। ये आस पड़ोस के एरिया को बोलते हैं आस पड़ोस का मतलब सराउंडिंग। और इसी का अगर वर्ब इस्तेमाल करना हो तो सराउंडिंग लिखना पड़ेगा। रेस्पेक्ट वर्ब होता है। अच्छा एस भी लगा करके कब बन जाता है? ये नाउन बन जाता है। रेस्पेक्ट्स नाउन होता है ना? रेस्पेक्ट्स नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होता है। जब इसका रेस्पेक्टेड, हाँ ही वॉज रेस्पेक्टेड, उसका सम्मान किया गया। देखो यहाँ पे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो गया। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में इस्तेमाल होगा तो भी एस लगा करके इस्तेमाल कर देंगे। तो ये वर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। लेकिन जब इसका रेस्पेक्ट्स कर दोगे तो किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, किसी को प्रणाम करना, रिगार्ड देना, नमस्ते करना, उसको बोलते हैं रेस्पेक्ट्स। समझ आ रहा है बात? पेन का मतलब दर्द होता है ना? पेन का मतलब दर्द होता है। और पेन का पेन्स अगर कर दोगे तो पेन्स का मतलब होता है बहुत हार्ड वर्क, बहुत कठिन परिश्रम को पेन्स बोलते हैं, पेन नहीं बोलते। तो पेन का मतलब दर्द है ना, ये नाउन है। ले आओ पेन का भी समझ लेते हैं। देखो मेरे सर में दर्द हो रहा है तो क्या बोला जाएगा? मेरे सर में दर्द हो रहा है, माई हेड HEAD, माई हेड इज़। अब यहाँ पे वर्ब चाहिए तुम्हें, तुम ही बताओ। ये तो नाउन है, तो नाउन तो यहाँ पे पेन लिख नहीं सकते। पेन लिख करके माई हेड इज़ लगा है सर, इसमें ING लगा दीजिए, पेनिंग। माई हेड इज़ पेनिंग। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, गलत है। ये तो नाउन था ना। पेन जब नाउन है तो इसमें ING लगा कैसे सकते हो? गलत बात हो गया। तो पेन जो है ये नाउन है, लेकिन अगर वर्ब लगाना हो ना तो एक लगाओगे। एक में मतलब होता है दर्द। तो क्या लिखना पड़ेगा? माई हेड इज़ पेनिंग न लिख करके माई हेड इज़ एक्किंग लिखना पड़ेगा। एक्किंग, मेरे सर में दर्द हो रहा है। इसीलिए बोला जाता है आई हैव अ हेडेक, मुझे मेरे सर में दर्द है। आई हैव अ बैक एक, मेरे पीठ में दर्द है। आई हैव अ स्टमक एक, है ना, मेरे पेट में दर्द है। तो स्टमक एक, बैक एक, हेड एक लगा करके उसका नाउन बनाया जा रहा है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप पेनिंग लगाते हो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पेन तो एक वर्ब नहीं है, पेन एक नाउन है। और नाउन में तो ING जोड़ कैसे सकते हो? क्राइम कर दोगे। इसलिए जो एक लगा हुआ है ना, इसका ये वर्ब है। अब जहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल करना होगा तुम एक लगाना, और नाउन का इस्तेमाल करना रहेगा तो पेन लगाना। और जब हार्ड वर्क बोलना रहेगा तब पेन्स लगाओगे। पेन का प्लूरल पेन्स करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। समझ गए बात? नहीं समझे तो पिटाओगे, इतना समझ जाना चाहिए था। अब्यूज़ का मतलब वैसे गाली देना नहीं होता। अब्यूज़ किसी भी चीज़ का हो सकता है। सुने भी होगे, अरे अपने ज़ुबान का अब्यूज़ मत करो, यानी गलत इस्तेमाल। एब ये निगेटिव प्रीफिक्स है ना, किसी वर्ड के पहले यूज़ का मतलब इस्तेमाल करना। देखो मैं जब रूट पढ़ाऊँगा ना, मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा कि कैसे किसी वर्ड को किस तरीके से याद रखना चाहिए। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा एक रूट, और रूट से वर्ड को बनाना सिखाऊंगा। देखो एब एक प्रीफिक्स है, निगेटिव प्रीफिक्स है, जिसके सामने लग जाएगा ये समझ लो कि ये नकारात्मकता की तरफ इशारा कर रहा है। यूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल करना, यानी किसी चीज़ का इस्तेमाल जब गलत तरीके से किया जाने लगे तो उसको बोलते हैं एब यूज़। पानी तुम बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हो, दुनिया मर रही है पानी से, और तुमको 4 बाल्टी पानी चाहिए नहाने के लिए, तो तुम पानी का एब्यूज़ कर रहे हो, पानी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। इसी तरीके से एक वर्ड आता है चाइल्ड अब्यूज़, किसी बच्चे को सेक्सुअली हरास करना, चाइल्ड अब्यूज़।
तो इस वर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारे कंट्रीज़ में जहाँ पे बहुत गरीबी है वहाँ पे बच्चों की ख़रीदो फ़रोख्त होती है, बच्चों को ख़रीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, उनसे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कराई जा रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनसे लेबरर वाले काम कराए जा रहे हैं। तो एक तरीके से चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर आता है, यानी बच्चों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब्यूज़ का मतलब बस ये मत समझ लेना कि गाली देने को अब्यूज़ बोलते हैं, है ना। अब्यूज़ का मतलब वैसे होता है, गाली देने को बोलते हैं कॉल नेम का मतलब गाली देना। अच्छा, गाली देते नहीं, किसी का पूरे घर वालों का नाम ले लेकर के गाली देते हैं, तो उसको कॉल नेम का मतलब गाली देना होता है। और अब्यूज़ का मतलब होता है गलत इस्तेमाल करना किसी भी चीज़ का। अब्यूजेज जब कर दोगे, अब्यूज़ का प्लूरल वैसे तो इन जनरल नहीं बनेगा, लेकिन उसका अगर प्लूरल बनाओगे तो इसका सेंस बदल जाएगा। अब्यूजेस का मतलब हो जाता है गलत प्रैक्टिसेस, गलत रीतियाँ, है ना। जैसे बोला जाता है ना कि सती सिस्टम एक अब्यूजेस था। सती सिस्टम वॉज एन अब्यूजेज नॉट एन अब्यूज़ नहीं था सती सिस्टम। सती सिस्टम एक अब्यूजेस था। समझ में आ रहा बात। तो इस तरीके के सिस्टम जो कि बहुत गलत थे उनको अब्यूजेस बोला जाता है, अब्यूज़ नहीं बोला जाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। और सबसे एक छोटी सी दरख्वास्त कि सब लोग वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करो, और पसंद आता है तो शेयर भी करो। और अल्पाइन क्लासेस के चैनल को ज्वाइन कर लो, और इसका एप्लीकेशन है उसको भी आप लोग सभी लोग इंस्टॉल कर लें, और इसके जितने भी कोर्सेस हैं फ्री या पेड आप इंजॉय कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में जो हम यहाँ से डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।